जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सबसे और प्यारे से गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। काफ़ी समय से मैं आप सबके सत्संग नहीं अपलोड कर पाई। संगत जी, तबीयत ठीक ना होने के कारण सत्संग अपलोड नहीं हुए। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक संगत आंटी जी के द्वारा लुधियाना से भेजा हुआ प्यारा सा रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से संगत जी, आज मैं अपनी बेटी से रिलेटेड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की। एक्चुअली मुझे 2-3 बार ऐसे सत्संग सुनाए गए जिनमें छोटे बच्चों को किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, और या फिर बाथरूम बीच में निकलने की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। और ये मुझे तभी सुनने को आया जब इस सेम प्रॉब्लम से मेरी बेटी फेस कर रही थी। तो ऐसा है कि दिसंबर में पहले मुझे ऐसे छोटे बच्चों को मैंने सत्संग सुने जिनमें छोटे बच्चों को बाथरूम बीच में निकल जाता था, और उपाय भी बताया गया था कि जो आटा गूंदने से बचा हुआ पानी होता है वो बच्चों को पिलाएं। और उसके बाद फिर अभी मुझे फेब्रुअरी ऐसे जिसमें किडनी स्टोन से रिलेटेड सुनाई गई, जिसमें छोटे बच्चों को किडनी स्टोन हुआ था। तो मेरी बेटी में मुझे वही सिम्टम, जैसे बार बार बाथरूम जाना, पेट में पेन होते रहना, ये वो। तो उसके लिए मतलब मेरी बेटी को फिर मैं गुरु जी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ टाइम पर, जिससे मैं अगर लाइटली लेती कि शायद इसको बाथरूम बीच में निकलने की पहले प्रॉब्लम होगी थी, तो शायद मे बी इसको शायद अभी भी ये बाथरूम इसलिए रिपीटेडली जा रही है। तो इसके पेट दर्द को भी मैं लाइटली लेती थी, और ऐसे ही मतलब गैस की टेबलेट दे देती थी। पर मैं अब शुक्राना सत्संग सुनने के बाद अलर्ट हो गई, तो टाइम पे अलर्ट हो गई, और इसका मैं फिर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करा सकी। इसके लिए मैं गुरु जी को बारंबार शुक्राना करती हूँ कि नहीं सुनती तो मैं इन बातों को लाइट नहीं लेती, और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवा पाती। लेकिन दूसरी ओर मेरी ये भी है कि ये जो छोटे छोटे बच्चों को आज हो रही है प्रॉब्लम, मुझे नेचुरल नहीं लगती हैं। कुछ बच्चों को हो सकती हैं उनकी डाइट की वजह से, जैसी वो चीज़ें खाते हैं। तो लेकिन जो मेरी बेटी है इसका, अब मैं इसके लिए मैं परेशान हूँ 2-3 सालों से। जो बेटी मेरी बचपन से हर तरह की चीज़, हर तरह की सब्ज़ी खा लेती थी, किसी चीज़ से मुँह नहीं बनाती थी। मतलब इसको जैसा हम घर का, कोई बाहर की चीज़ों की डिमांड भी नहीं, बाहर की चीज़ों की डिमांड बच्चे जो खाते हैं चॉकलेट, क्रैक्स, लेज़ वग़ैरह जो भी खाते हैं, तो उन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती थी। इसको हम जो ख दे दें खाने को, ये वो खा लेती थी, और हम इसको हेल्दी ही देते थे। और 3 साल से ऐसा है कि मेरी बेटी का मतलब घर का खाना खाते ही उबकती है, उल्टी जैसा मुँह बनाने लगती है कि मुझे नहीं खाना। घर का खाना तो ये ना के बराबर ही खाती है, और इसका दूध भी बंद हो गया। दूध, दही नहीं लेती। अगर इसको घर में बनी हुई चीज़ बस नहीं खानी, कि बाहर से बनी हुई रोटी आएगी तो कभी-कभार थोड़ी खा लेगी। बाहर का कुछ भी खिला दो, डोसा या कुछ भी बाहर के पैकेट से खिला दो, वो सब खा लेगी। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो बच्चा दूध नहीं लेता, दही नहीं लेता, जिसकी कैल्शियम है, वो स्टोन्स हो गए, ये भी हैरानी की बात है। उसकी कैल्शियम इनटेक तो है ही नहीं, दूध और दही भी 3 साल से ना के बराबर ही है इसका।
और जो खाना है वो भी मतलब अगर बाहर का भी कुछ भी खाती हूँ तो वो भी ना के बराबर ही है, पर मैं इसको अनहेल्दी तो जंक फूड तो लेने नहीं देती हूँ। तो रूखी रोटी भी खाती है कभी-कभी, इसका खाना-पीना भी सब टोका गया है या कैसे रोका गया है, बाँधा गया है, ये मुझे नहीं पता। तो मुझे इस बात से कभी डाउट होता है, मेबी जो लोग हैं, जो जेलसी करते हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो गलत मेथड यूज़ करके ऐसे ब्लैक मैजिक समथिंग यूज़ करके बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे डाउट होता है कभी-कभी कि शायद कोई अपनी प्रॉब्लम जैसे बच्चों पर कहते हैं कि उनका ऑरा वीक होता है, तो जल्दी असर कर जाता है। तो कभी ऐसे डाउट होता है कि शायद इस पे डाली हो किसी ने अपनी प्रॉब्लम। और सेकंडली है कि 2 इयर्स पहले 2 इयर्स पहले भी और 1 ईयर पहले भी, ये मेरी बेटी कई बार रात को इतनी तेज़ दर्द से तड़पी है, इतनी तेज़ दर्द से तड़पी है, इसकी लेफ्ट साइड हैंडल जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पे लेफ्ट साइड 4-4 5-5 घंटे दर्द में तड़पती रही है। और हम इसको सडनली डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। जो पहले ऐसे गैस की टैबलेट देख के देखते थे नहीं फ़र्क पड़ता था तो डॉक्टर के पास लेके भागते थे। तो डॉक्टर सारे टेस्ट करते थे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और जो स्कैन, उनमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, जिससे कि इसको इतने भयानक जो बड़ों इतना दर्द होता था तो जैसे बड़े चीखें बड़ों के लिए भी सहना मुश्किल हो। तो 2-3 मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई 3 साल से ही मेरी बेटी के पीछे पड़ा है और इसको ये किडनी प्रॉब्लम से डालने की पिछले 3 साल से ही कोशिश की गई है, जो पहले 2 साल में वो नाकाम रही कि इस पे डाला जाता था। बट क्या हम इसे इस पर प्रेयर्स के कारण या नाम जप के कारण भगवान ने किसी तरह से रक्षा की तो वो सफल नहीं होते थे। इसके टेस्ट नॉर्मल आते थे, स्कैन नॉर्मल आती थी, सभी टेस्ट नॉर्मल आते थे। तो बट बच्चा है, उसकी और अभी वो बच्चे तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, कब तक बच्चा झेल सकेगा इन बड़े-बड़े वारों को? कोई हाथ धो के ही जैसे पीछे पड़ा हो। लेकिन अभी फिर भी मैं तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, ठीक है? बच्चा तो नाम जप नहीं करता, तो इसलिए गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि छोटे बच्चों को गुरुजी आप स्वयं ही सँभालिए। उन पे उनके सर से आपका हाथ हटना ही नहीं चाहिए है। वो बच्चे अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता किसी से क्या लेके खाना है या नहीं खाना है। तो मैं ऐसे ही हैरत में हूँ कि एक छोटी-सी बच्ची को जिसका कोई कैल्शियम इनटेक ही नहीं, उससे ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो अगर ये नेचुरल भी है, अभी तो दिमाग में क्वेश्चन्स आते हैं, मैं उसके बेस पे कह रही हूँ। अगर ये नेचुरल भी है प्रॉब्लम, तब भी हे गुरुबा, आप छोटे-छोटे बच्चों को आप ही बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए। और मैं आपका शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं टाइम रहते ही इसको दिखा सकी और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर अब इसको पूरी तरह से ठीक भी आप ही कीजिए। और इसके संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।